नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से उभरे इस अनोखे YouTube चैनल में सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। किसान की मेहनत को सलाम। पानी पर चलने वाली कार। प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन। सबसे स्वच्छ जल निकासी नहर। समुद्र की लहरों से बिजली। पद्मश्री अमय महालिंगा नाइक, एक टनलमैन की प्रेरक कहानी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि श्रेणी में पद्मश्री के विजेताओं की सूची में दक्षिण कन्नड़ के एक मेहनती किसान अमय मलिंगा नाइक का नाम शामिल था। उन्होंने मंगलुरु के कुछ दूरी पर केपू गांव में बंजर भूमि के एक टुकड़े को एक फलते फूलते खेत में बदल दिया था। नाइक को अक्सर सुरंगा मैन या टनल मैन के रूप में जाना जाता है। इस मजदूर की मेहनत से खुश होकर एक व्यक्ति ने उन्हें 2 एकड़ बंजर जमीन इनाम के रूप में दे दी। ऊंची पहाड़ी पर बंजर भूमि की सिंचाई के लिए अमय मलिंगा ने सुरंग खोदना शुरू कर दिया। आज नाइक अपने पहाड़ी खेत पर लगभग 300 सुपारी के पेड़, साथ ही कई नारियल के पेड़, केले, काली मिर्च और कोको उगाते हैं। चीन ने पेश की है एक विद्युत कार जो पानी पर भी चल सकती है। चीन की एक कंपनी ने यांगवांग नामक एक नई कार पेश की है जिसका उद्देश्य दूसरी अग्रणी कारों को टक्कर देना है। यांगवांग ने लग्जरी ईवीएस की जोड़ी का अनावरण किया है। एक बिहड़ ऑफ रोड जिसे U8 कहा जाता है और एक सुपर कार जिसका नाम U9 है। यांगवांग U8 एक लैडर फ्रेम चेसिस पर बनाई गई है और 1100 हॉर्स पावर से अधिक के अनुमानित कुल बिजली उत्पादन तथा प्रत्येक पहिए के लिए एक ऐसी 4 इलेक्ट्रिक मोटर से सुसज्जित है। साथ ही इसमें एक तथाकथित फ्लोटिंग वाटर मोड भी है जो जलरोधी और सीलबंद शरीर के कारण पानी के माध्यम से आसानी से आगे बढ़ सकता है। चर्चा का एक अन्य बिंदु इसकी 75 मील प्रति घंटे तक चलने की क्षमता है। बेंच और टेबल बनाने के लिए मथुरा वृंदावन में प्लास्टिक के कचरे का उपयोग किया जा रहा है। जानते हैं क्या है ये योजना। एक अग्रणी शीत पेय निर्माता कंपनी ने यूनाइटेड वे दिल्ली के साथ साझेदारी में और स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में मथुरा वृंदावन में प्लास्टिक कचरे को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए टाइडी ट्रेल्स नामक एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल में एक समर्पित मोबाइल वैन तैनात की गई है जो जागरूकता पैदा करने और प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के लिए 400 से अधिक दुकानों का दौरा करती है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा सशक्त बनाना और समुदाय के सभी सदस्यों को प्रेरित करने के लिए एक उदाहरण स्थापित करना है। इस तरह एकत्रित किए गए प्लास्टिक कचरे को कुर्सियों और मेजों जैसे उपयोगी उत्पादों में इस्तेमाल किया जाएगा जिसे बाद में मथुरा वृंदावन में सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। विश्व की सबसे स्वच्छ निकासी नहरें जापान में हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। अधिकांश शहरों में निकासी जल निकाय वह जगह है जहां घरेलू अपशिष्ट जल परिचालित होता है। हालांकि जापान के क्यूशा द्वीप पर शिम्बारा शहर में जल निकासी चैनलों का पानी इतना साफ है कि यह सैकड़ों मछलियों का घर है। दक्षिण जापान स्थित शिम्बारा लंबे समय से घरेलू पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य रहा है, लेकिन विदेशी आगंतुकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। शिम्बारा में पानी को सबसे शुद्ध रखा जाता है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि नालियों में भी मछलियाँ रहती हैं। यहाँ का ताज़ा पानी भी उतना ही सुरक्षित है जितना सड़कों के बीच बहने वाली धाराएं। स्थानीय लोगों को अपनी प्रसिद्ध कोई मछली पर गर्व है और हमेशा पानी को यथासंभव स्वच्छ बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रयास करते रहते हैं। IITM का यह उपकरण समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने के तरीके के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक वास्तविक सफलता हासिल की है। ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर कहे जाने वाले इस उपकरण को तमिलनाडु के तट से 6 किलोमीटर दूर एक दूरस्थ स्थान पर तैनात किया गया था और
20 मीटर की गहराई पर रखा गया था। इस डिवाइस का ट्रायल हाल ही में पूरा हुआ और अब अगले 3 सालों में समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। संशोधन समूह का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर अब्दुल समद 1 दशक से अधिक समय से तरंग ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। बिजली पैदा करने के अलावा इस तकनीक को लेकर अन्य अनुप्रयोगों पर भी शोध हो रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुए संचलन में महिलाओं का पलड़ा भारी था। कौन कौन सी महिला अधिकारियों ने इसमें भाग लिया, आइए जानते हैं जाते जाते। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति जी को सलामी देने वाली पहली वरिष्ठ महिला सेना अधिकारी थी कैप्टन याशिका त्यागी। उनके पीछे पीछे आई भारत में बने आकाश एयर मिसाइल सिस्टम पर सवार लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा। मोटरसाइकिल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी होकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी। तट रक्षा बल की महिलाएं पहली बार इस संचलन में सहभागी हुई। वायुसेना के 144 पुरुषों के समूह का नेतृत्व कर रही थी हेलीकॉप्टर पायलट स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। 72 राइफलधारी महिला सेना अधिकारियों का असम राइफल्स का समूह इस संचलन में सहभागी हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पूरे महिलाओं के समूह का नेतृत्व कर रही थी असिस्टेंट कमांडर पूनम गुप्ता। 35 महिलाओं की दिल्ली पुलिस पाइप बैंड ने इस संचलन की अगुवाई की। सहायक पुलिस कमिश्नर श्वेता सुगनाथन दिल्ली पुलिस के संचलन समूह का नेतृत्व कर रही थी। एनसीसी बैंड की नेता थी श्वेता गुप्ता। एनसीसी के महिला समूह के आगे थी वरिष्ठ अधिकारी सोनाली साहू। एनएसएस के संचलन समूह का नेतृत्व आंचल शर्मा ने किया। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।